Hey guys, welcome to Gadget Show and आज चलिए बात कर लेते हैं काफी मसालेदार कंटेंट में, जो कि है कल अगर आपने न्यूज फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि 59 चाइनीज एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि बैन हो चुके हैं इंडिया में। अब मैं कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा जो ज्यादा फेमस नहीं थे। चाइनीज एप्लीकेशंस मतलब वैसे एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक, शेयरइट, जिनके मिलियंस ऑफ यूजर्स थे, वैसे एप्लीकेशन भी हो चुके हैं बैन। आज मैं कुछ क्रूशियल पॉइंट्स भी बताऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहले ही गाइस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन इस लिस्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो 59 ऐसे एप्स हैं। मैं सभी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी ऐसे एप्लीकेशंस थे जो ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंशियल नहीं है। तो टिकटॉक नंबर 1 जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन इस लिस्ट में भी नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है। शेयरइट, यूजी ब्राउजर, बाइडू मैप्स। आई एम नॉट श्योर बाइडू मैप्स को यूज करता भी होगा या नहीं। बाइडू मैप्स वैसा कुछ तो खास था नहीं एंड लिटरली मैं कभी यूज भी नहीं किया एंड मुझे लगता है इंडिया में ज्यादातर लोग गूगल मैप्स ही यूज करते हैं। सो एनीवेज, अगर आप में से कोई बाइडू मैप्स यूज भी करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा क्या खास है उस मैप्स में। एंड अगर आपको कुछ नहीं लगा तो मेरा एक पर्सनल सजेशन यही है कि गूगल मैप्स यूज कीजिए। काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा इंट्यूटिव है एंड अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वो भी गूगल में सबसे ज्यादा है। एंड इसके बाद और भी काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइक, यू कैन मेक मी कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, न्यूज.ब्यूटी प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज, QQ मेल, जेंडर, QQ म्यूजिक, QQ न्यूज़फीड, पीको लाइव, सेल्फी सिटी, मी वीडियो कॉल, वीसिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, विवा वीडियोस, देन वीगो वीडियोस, न्यू वीडियो स्टेटस। ऐसे काफी सारे ऐप हैं जिसका नाम मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। इतने ही माइनर ऐप्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है। ऑटो वंडर, वंडर कैमरा, स्वीट सेल्फी, QQ इंटरनेशनल, QQ लॉन्चर, QQ सिक्योरिटी सर्विस, यू वीडियो, वी फ्लाई, स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड एंड DU प्राइवेसी। तो यस, मुझे पता है कि आप में मन में सेकंड क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सा ऐसा लीगल बेसिस होगा इंडियन गवर्नमेंट का जिसके ऊपर ये एक्ट लिया गया, इतनी सारे ऐप्स को रातों रात बैन कर दिए गए। तो यहाँ पे क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि अंडर सेक्शन 69A इन सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिए गए हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन अल्टीमेटली हमारे इंडियन कल्चर, देन सिक्योरिटी, इंडियन डिफेंस, सब कुछ को मिला के काफी ज्यादा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दे रहा था। चाइनीज जितने भी एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, काफी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो कंपनी से बिलोंग करते हैं उन कॉर्पोरेट्स के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस था वर्ल्ड वाइड कि इन सारे कंपनीज के जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड किसी सेक्शन में तो ऐसे भी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल चुके हैं जिसमें काफी लोग, काफी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम करते हैं कि ये सारे जो कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, वो सब हमारे प्राइवेसी को लेकर खिलवाड़ करते हैं एंड काफी सारे हमारे प्राइवेट स्टफ्स को उनके सर्वर में ट्रांसफर कर देते हैं ऑल्सो विदाउट आवर परमिशन, जो पूरी तरह से अगर देखें हम लोग तो ये पूरी तरह से इलीगल काम है। तो गाइस इस 59 एप्लीकेशंस के लिस्ट में आपको ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले क्लीन मास्टर जो कि है चीता मोबाइल कॉर्पोरेशन का, ये एक चाइनीज कॉर्पोरेशन है जिनके और भी काफी सारे एप्लीकेशंस है। ये चीता मोबाइल एक जो सबसे पॉपुलर इनका है वो है क्लीन मास्टर को रिलेटेड उनके और भी काफी सारे ब्रांचेस थे जैसे क्लीन मास्टर ऐप वॉल्ट, क्लीन मास्टर लॉन्चर, क्लीन मास्टर ये, क्लीन मास्टर वो, काफी सारे थे। अब सभी को क्या है, प्ले स्टोर ने बैन कर दिया है। ES फाइल एक्सप्लोरर एक बेस्ट एग्जांपल जिसे प्ले स्टोर ने बैन कर दिया है। अगर आपको याद होगा तो काफी एक फेमस बेंचमार्क एप्लीकेशन था जिसका नाम था अंतुरु। आप काफी लोग अभी भी उसे यूज करते हैं उनके साइट से डाउनलोड करके, लेकिन ये भी उन सभी एप्लीकेशंस में से ही एक एप्लीकेशन है जिसे अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही ब्लॉक कर दिया गया है, इनफैक्ट बैन कर दिया गया है प्ले स्टोर में। अब अगर आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें कुछ सीरियस सिक्योरिटी फ्लॉज थे, लेकिन इन सारे एप्लीकेशंस में काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर पढ़ लूं, आप सभी को मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि चीता मोबाइल ये बैन हो चुका है, गूगल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते थे, इसीलिए जनरली ये उतना एलैबोरेटेड नहीं है, लेकिन उसका बेसिक रीजंस था प्राइवेसी। ये एप्लीकेशंस काफी सारे ऐसे डेटास को ले लेते थे जो लेना उन्हें नहीं चाहिए था। अब आप सोचेंगे कि क्या है भाई,
एक तो एप्लीकेशन यही था चीता मोबाइल, जिन लोगों ने शायद से ऐसा कुछ किया। और कौन सा एप्लीकेशन है भाई ऐसा, यहाँ पे तो 59 एप्लीकेशन है। तो एक्चुअली अगर आप सभी एप्लीकेशंस जो अभी भी प्ले स्टोर में है, जो कि पावर्ड है किसी एक चाइना के ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप जरूर से देख सकते हैं। वो सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के बाद अगर उन सभी एप्लीकेशंस के ऐप इन्फो में चले जाए, जैसे कि अगर हम लोग ऐप इन्फो में चलते हैं यहाँ पे मी कैलकुलेटर का, तो मी कैलकुलेटर के ऐप इन्फो में हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टोरेज का भी परमिशन मांगता है। ये अलग बात है कि मैंने डिनाई करके रखा है, लेकिन ये स्टोरेज मांगता है। अब आप सोचिए कि कैलकुलेटर एप्लीकेशन को आपके स्टोरेज से क्या लेना देना, isn't it? तो ऐसे ही काफी सारे। अब यही खत्म नहीं होता, तो चलिए बात करते हैं मी वीडियोस के परमिशन के बारे में। तो मी वीडियोस के परमिशन में अगर हम लोग आ जाए तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट एंड टेलीफोन, ये 3 परमिशन एक्चुअली मांगता है। एक है स्टोरेज, जो मैं मानता हूँ ठीक है, स्टोरेज तो चाहिए क्योंकि वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन है आफ्टर ऑल। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे दो परमिशंस भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एंड टेलीफोन। ये दो किस काम के, एक वीडियो प्लेयर को कॉन्टैक्ट एंड टेलीफोन क्यों लगेगा? तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स इन एप्लीकेशंस पे रहते हैं कि कुछ ज्यादा ही परमिशन ये लोग मांगते हैं, जितना उन्हें जरूरत भी नहीं है, जितना जरूरी नहीं होता इनके एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, उससे ज्यादा परमिशन ये लोग मांगते हैं। अब रिसेंटली और एक एग्जांपल भी मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आप सभी ने रिसेंटली सुना होगा कि मी ब्राउजर में कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थे रिगार्डिंग देयर इनकॉग्निटो मोड। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बेसिकली बता देना चाहता हूँ कि उनके ब्राउजर में एक प्रॉब्लम था। अगर आप इनकॉग्निटो मोड भी ऑन कर लेते, तो बेसिकली इनकॉग्निटो मोड होता क्या है, अगर आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करते तो आप एक्सपेक्ट करते कि आपके जितने भी काम आप कर रहे हैं इंटरनेट पे ऑन दैट टाइम इट शुड नॉट गेट ट्रैक्ड किसी भी तरह से। अब मी ब्राउजर में प्रॉब्लम क्या होता था या अभी भी होता है, ये प्रॉब्लम यही है कि इनकॉग्निटो मोड में अगर आप चले भी जाए तब भी आपके कुछ डेटा Xiaomi ट्रैक करता रहता है। अब ये काफी ऑथेंटिक सोर्स से प्रूव हुआ है, जैसा कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। काफी रेप्यूटेड साइट ने लिखा है Xiaomi's Mi browser Mint browser said to contain critical URL spoofing security vulnerability। इन लोगों ने हाइलाइट्स में एक्चुअली 3 पॉइंट्स बोले हैं। मैं बेसिकली बस यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ कि ये इनकॉग्निटो मोड में एक काफी बड़ा फ्लॉ था। तो क्या Xiaomi फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे डिनाई कर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उन लोगों ने इसे एक्नॉलेज किया था एंड यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अपने ब्राउजर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकॉग्निटो मोड में जाने के बाद सेटिंग्स में एक ऑप्शन रहता है हेल्प अस इंप्रूव मी ब्राउजर। ये अगर ऑप्शन आप ऑन रखेंगे तब ट्रैकिंग होगा, ये अगर ऑफ कर देंगे ट्रैकिंग नहीं होगा। एंड द आयरनी इज ये ऑप्शन पहले से ऑन रहता है। अब कोई बंदा अगर फोन खरीदेगा देन डायरेक्टली ब्राउजर ऑन करेगा, इनकॉग्निटो मोड में जाएगा, वो थोड़ी ना मेन्यू में जाके इतने सारे मेन्यूज को देखेगा, वो डायरेक्ट ब्राउज करेगा। तो इफ यू हैव दिस ऑप्शन Xiaomi, देन आपको ये सारे ऑप्शंस ऑफ करके भेजने चाहिए थे, जो आप लोगों ने नहीं किए। तो ऐसे ये मैं 2 एग्जांपल आपको दिखा दिया, क्योंकि Xiaomi का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि Xiaomi एक काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है जो काफी इंडियंस यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं अल्टीमेटली बोलना चाहता हूँ कि सारे एप्लीकेशन जो यहाँ पे आपको लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं, ये मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड टू दिस टाइप ऑफ कॉर्पोरेट्स। और Xiaomi के जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया जहाँ पे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी उतना अच्छा नहीं होता। मेरा ये सब दिखाने का पॉइंट बस एक ही था कि चाइनीज जितने भी एप्लीकेशन इस लिस्ट में हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड विद दिस और दैट ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट जो प्राइवेसी को उतना ज्यादा अच्छे से डील नहीं करते एंड काफी मामलों में ट्रांसपेरेंसी अच्छा नहीं होता। अब अगर हम लोग इंडिया और चाइना टेंशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर ले एंड बात कर ले प्योरली इस प्राइवेसी इशू को लेकर, तो आपको तो पता होगा चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है एंड उनके मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे है, उन सभी में किसी ना किसी तरह से चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। अब आप सोचेंगे कि 1-2 फोटो ले भी लिया तो क्या ऐसी बड़ी बात है, कौन सा सब वो लोग जान जाएंगे। तो बेसिकली मैं आप सभी को बस एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि 1-2 फोटोज या 1-2 छोटे मोटे डेटा अगर वो सभी इंडियंस से लेते रहे, जिस एप्लीकेशन का काफी ह्यूज यूजर बेस है, अगर सभी से बस छोटे छोटे अमाउंट्स में डेटा को कलेक्ट करते रहे, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे
वो हमारे पूरे कंट्री में क्या कब कौन सा इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी जगह में हमारे कंट्री ने डेवलप किया, एक पूरे स्टैटिस्टिक्स डेटा उनके हाथों में आ जाएगा, जो कभी भी हमारे लिए एंड आवर नेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, तो सभी के लिए ये कभी भी एक अच्छा स्टेप नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइवेसी काफी एक डेलिकेट चीज होती है जो हम लोग कभी नहीं चाहते कि सभी को पता चल जाए। तो मैं बस इतना ही आप सभी को इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता था कि ये जितने भी एप्लीकेशंस आप इस जगह में देख सकते हैं, प्लीज इन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपके लिए उतना अच्छा साबित कभी भी नहीं होगा। अब गाइस, आप में से जो लोग टिकटॉकर्स हैं वो लोग कहेंगे कि यार टिकटॉक ने ऐसा क्या कर दिया। आई एम टोटली एग्रीइंग विद यू, टिकटॉक ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको 2-3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिकटॉक कभी भी एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं था। क्यों नहीं था? आज सैकड़ों यूट्यूब के अगेंस्ट के वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसा वीडियो बना देंगे टिकटॉक में जो बेसिकली टिकटॉक के पॉलिसीज या चाइना के पॉलिसीज या चाइना जिन पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते उनको सपोर्ट में अगर आप कुछ टिकटॉक में बनाएंगे, तो आप जरूर से देखिएगा कि वो सारे जो पॉइंट्स हैं आइदर वो सब डिलीट हो जाते हैं या वो वीडियो ही डिलीट हो जाता है, या अल्टीमेटली काफी कम रीच, कम एंगेजमेंट्स आते हैं उस वीडियो में। तो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें फ्री टिबेट का जो ओपिनियन था, फ्री टिबेट का जो एक स्ट्रगल चल रहा था, उन बारे में अगर आप टिकटॉक में सर्च करेंगे तो आपको बेसिकली कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही चीज आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको लाखों करोड़ों रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इसी तरह से टिकटॉक भी अगर आप सोच ले तो ये भी ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है। अब चाइना जब तक किसी भी एक चीज को सपोर्ट करता है तब तक वो टिकटॉक पर रहेगा। अगर आपका कंटेंट किसी दिन चाइना के गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट चला गया तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि यार टिकटॉक का एक काफी ज्यादा यूजर बेस है, एंड आपको अगर सही से एनालाइजेशन ना हो इसका, तो मैं आप सभी को बस एक बता देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को दिन में 2-3 बार यूज करते हैं तो आप उनके कंटेंट्स के साथ काफी ज्यादा मैच्ड हो जाते हैं, आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली एक्ट करता रहता है। अब इसमें से क्या होता है, काफी इजी हो जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के लिए गलत एजेंडास, गलत पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि काफी ऐसे यूजर्स हैं वो जो ज्यादा समझते नहीं है, टिकटॉक को जस्ट एज ए एंटरटेनमेंट के हिसाब से कंसिडर करते हैं। उनके लिए क्या होता है, वो जाने अनजाने में कब इन प्रोपेगेंडास, इन एजेंडास को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं, उन्हें खुद को पता नहीं चलता। तो इस वजह से चाइनीज किसी भी तरह के पॉलिसीज को काफी अच्छे से इंडियंस के अंदर प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब रिसेंटली हमने काफी और भी कांड देखे थे, जैसे टिकटॉक में काफी अब्यूसिव चीजें, काफी ऐसे चीजें जो नहीं होने चाहिए। आप सभी को तो पता ही होगा रिसेंट का जो सीन हुआ था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में, तो काफी सारी सच्चाई हमारे सामने आए थे। तो अल्टीमेटली आई कैन से कि ये जो जितने भी एप्लीकेशंस है किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि आप सभी को हेल्प करेंगे। सो गाइस, मैं आप सभी से बस इतना कन्वे करना चाहता हूँ कि इसके बाद से आप जिस भी एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, प्लीज उसे थोड़ा सा रिसर्च करके देख लें कि वो एप्लीकेशन सेफ है या नहीं। जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, मैं काफी सपोर्ट करता हूँ इसे, एंड आप सभी को भी सजेस्ट करता हूँ कि इन एप्लीकेशंस को छोड़ दें। एंड अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे एंड शेयर तो जरूर से कर दे, ताकि सभी को पता चल पाए कि इस स्टेप के पीछे का रीजन क्या था। मैं आप सभी तक कन्वे करता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन बैन्स हुए हैं इसके पीछे एक ह्यूज रीजन था, एक ह्यूज सिक्योरिटी रीजन था। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।